ईश्वर सभी धर्म में है। जैन धर्म में ईश्वर को मानते हैं, जहाँ पे सिख धर्म है वो सिख धर्म के लोग भी ईश्वर को मानते हैं, मुस्लिम भी अल्लाह को मानता है। सभी लोग इस तरह से अभी जो शक्ति थी, जो विशेष शक्ति थी, सुपर शक्ति थी, उस सारे शक्तियों को ईश्वर ने समा दिए और सारे शक्ति से परिपूर्ण ऐसा ईश्वर को बना दिया। ईश्वर को सर्वशक्तिमान, इस पृथ्वी का रचयिता, इस पृथ्वी का निर्माता, मनुष्य का भी निर्माता है, हर चीज का ईश्वर निर्माता है और हर प्रकार की शक्ति ईश्वर में है। इतना बड़ा ईश्वर के बाद ईश्वर को इतना बड़ा ऊंचा बना दिया कि उसके सामने हम एक चींटी जैसे भी नहीं है। इतनी बड़ी ईश्वर की महिमा मंडित की गई कि हम उसके बारे में, जैसे कोई इतना बड़ा पहाड़ है और हम छोटा पत्थर उसको मारते हैं तो पत्थर टूट जाएगा लेकिन पहाड़ को कुछ नहीं होगा। 99% लोग इस चक्कर में, 99% मुस्लिम भी अल्लाह को मानते हैं, क्रिश्चियन भी गॉड को मानते हैं, तो 99% लोग एक तरफ है और 1% एक तरफ है। जो बुद्ध को मानता है, जो बुद्ध में दो भाग है, दो पार्टीशन है बुद्ध में, जो बुद्ध के धर्म को मानता है, ये धर्म के संकल्पना है, ये धर्म के संकल्पना में जो बुद्ध के धर्म को मानता है वो इस 1% में नहीं आता। जो बाबा साहब आंबेडकर को मानता है और बाबा साहब आंबेडकर के धर्म को मानता है वही 1% में आएगा। तो हम लोग कितने हैं? 1% है। अब हमारी जवाबदारी इतनी बढ़ गई कि 1% लोगों की टक्कर 99% लोगों से है। 1% लोगों की जवाबदारी 99% लोगों के सामने है। इसलिए दूसरी बात, अभी आत्मा में विश्वास निर्माण हो गया। आत्मा में विश्वास ये भी 99% मानते हैं। हम जब कोई भी काम करना है तो पहले प्लानिंग बनाते हैं। हमारा दुश्मन का स्थान कहाँ है, दुश्मन से हमें टक्कर देना है, हमारा स्थान कहाँ है और दुश्मन कहाँ पहुंच गया है। बगैर दुश्मन को पहचाने हम दुश्मन से टक्कर देंगे तो कहीं न कहीं हानि हमारी होगी। तो हमें पहले दुश्मन को पहचानना है, दुश्मन कहाँ पहुंच गया है और हम कहाँ हैं। हमारे से जो गलतियां हो गई है उस गलतियां का परिणाम हमके अब भोगना पड़ रहा है। बाबा साहब आने के पहले धर्म था और धर्म में सारे चमत्कारिक बातें यहाँ के बुद्धिस्ट लोगों ने स्वीकार की थी और पूरे विश्व में जो भी बुद्ध को गॉड मानते हैं, बुद्ध को ईश्वर मानते हैं और पूरे विश्व में बुद्ध के धर्म को धर्म मानते हैं, वो सारे लोगों ने चुपचाप हो गए और सारे लोग इस धर्म के संकल्पना में काम करते रहे। इसलिए ब्राह्मणवाद इतना हावी हो गया कि आज पूरे विश्व में जीतने की तैयारी कर रहा है, पूरे विश्व में जीतना चाहता है क्योंकि उसके पास धर्म की संकल्पना है। आज वो धर्म की संकल्पना इस तरह से उन्होंने निर्माण किया। आज हमारे लोग, हमारे भिक्षु आज बुद्ध का धम्म नहीं चाहिए बोलते। हमारे भिक्षु बुद्ध का धम्म नहीं, हमें बुद्ध का धर्म चाहिए, धर्म चाहिए, रिलीजन चाहिए। बाहर देशों में अच्छा रिलीजन है, पूजा अर्चना चलती है, सब चलता है, वैसा धर्म हमें इंडिया में लाना। कौन कह रहा है? अपने यहाँ का भिक्षु, जिसकी जवाबदारी है कि अंधश्रद्धा मुक्त भारत को निर्माण करने की जिसकी जवाबदारी है वो आज इस दिशा में काम कर रहा है। तो हम ऐसे दलदल में फंसे हुए हैं कि यहाँ पर अपना आदमी अपने को साथ नहीं दे रहा है, अपना भिक्षु ही अपने विरोध में है,
अपने धर्म के कुछ कार्य करता है, वो भी हमारे विरोध में है। और हम 1% लोग, 1% लोग हम सामने आकर काम करना चाहते हैं। तो हमें कितने परिश्रम करना पड़ेगा, कितनी मेहनत करना पड़ेगा। और मैं आपको और एक सलाह देता हूँ, ये अभी की स्थिति है, ये अभी की स्थिति है, ये जो है अभी की स्थिति है। और पूर्व की स्थिति क्या थी? चमत्कारी बातों पे विश्वास। आज हम इस स्थिति में है और चाहता है कि इस स्थिति से पीछे चले जाए, 50 साल पीछे ले जाए, 100 साल पीछे ले जाए इस स्थिति से। वो यहाँ ये स्थिति में आकर शांत नहीं है, वो इस स्थिति में आके चुपचाप बैठा नहीं है, इस स्थिति में आके शांत नहीं है। वो क्या चाहता है? इससे 100 साल पीछे चले जाए लोगों को और ये सारी चमत्कारी बातों पे ध्यान केंद्रित करें। इसके बाद में तो ये है, जो गहरी चाल है वो चाल रखना चाहता है, वो खुला नहीं करना चाहता, ये तो चाल उसके मन में है। लेकिन ये इस चाल से इसके पहले की चाल चलना चाहता है, पीछे के युग में हमको ले जाना चाहता है, पीछे की ओर धकेलना चाहता है। और हम सभी तैयार है पीछे। आज ईश्वर के बजाय देहातों में जाओ, हर जगह जाओ, चमत्कारी बातों का बोलबाला। अब ईश्वर पीछे छूटते जा रहा है और चमत्कारी बातें, और ये बाबा के में इतने चमत्कार है, ये भिक्षु में इतने चमत्कार है। अरे भिक्षु में भी लोग चमत्कार बोलते हैं, भिक्षु में भी चमत्कार बताते हैं कि इसका हाथ लगा तो उसका दूरी हो गया, भिक्षु का हाथ लगा तो भी उसकी बीमारी दुरुस्त हो गई, भिक्षु ने गाथा पड़ा तो उसकी बीमारी दुरुस्त हो गई, भिक्षु ने एक राग दिया गुलाब को जल, जो पूजा में जल होता है ना, वो जल एक चम्मच दिया तो भी उसकी बीमारी दुरुस्त हो गई। वो जब हाथ में डालते ऐसे, चेहरे पे लगाते, ऐसे लगाते तो बीमारी दुरुस्त हो गई। हम इसको छोड़ करके फिर पीछे 100 साल जा रहे हैं चमत्कारी बात। ईश्वर को तो ठीक है, ईश्वर के सामने हम टिक नहीं पाए, लेकिन नहीं है। वो चाहता है कि और 100 साल हम तुमसे आगे बढ़े, इसलिए आपको 100 साल पीछे ले जाना चाहता है, 100 साल पीछे ले जाना चाहता है। वो शातिर है, वो शातिर है, वो आपको इस स्थिति में नहीं, इससे पीछे की स्थिति में ले जाना चाहता है। पूर्व की तुम्हारी परिस्थिति थी, जातिवाद था, हमारे पे हमला होता था, हमारा शोषण होता था। वो चाहता है कि पिछले पिछले 100 साल के पहले की परिस्थिति में आप आ जाओ। अब पिछले 100 साल के परिस्थिति में आने के लिए उसको बाबा साहब आंबेडकर के विचारों को खत्म करना जरूरी है, खत्म करना जरूरी है। इसलिए पूरा वो ताकत के साथ बाबा साहब आंबेडकर को और बाबा साहब आंबेडकर के धम्म को वो बचाना चाहता है, उसको दबाना चाहता है। तो हमारी बहुत बड़ी जवाबदारी है। और मुझे कभी कभी डर लगता है, भला हम बातों में आगे, बातों में हमारे से कोई जीत नहीं सकता, बातों में हमको कोई जीत नहीं सकता, बातों में हम इतने होशियार है, लेकिन हम कृति कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो शत्रु का चैलेंज है, दुश्मन का चैलेंज है, वो भगवान ना राजकारण में उसके आगे जा रहे, ना समाज कारण में उसके आगे जा रहे, ना अर्थ कारण में उसके आगे जा रहे, ना धम्म के कारण में भी, कार्य में भी उसके आगे नहीं जा रहे। वो हमको पीछे खदेड़ते खदेड़ते 100 साल पीछे लेके गया और हम देखते रहे, तमाशा देखते रहे। 100 साल पीछे लेके गए हमको, लेकिन हम देखते रहे, हमको कोई उसके कारणों का पता नहीं लगा, क्यों पीछे जा रहे हैं, क्यों ऐसा ये निर्माण कर रहे। पहले ऐसे बाबा आते थे क्या? अब कितने टीवी पे बाबा आ रहे, ये चमत्कार बता रहा, वो बाबा चमत्कार बता रहा, अब वो बाबा का चैनल हो गया, अब भिक्षु का भी चैनल हो गया। भिक्षु इतने तो उसके कभी कभी यूट्यूब पर तो प्रवचन सुनो तो कितने चमत्कारिक बातें बताते हैं। अब हम कैसे इस दलदल से बाहर निकले, जिसके ऊपर हमारी श्रद्धा थी, भिक्षुओं के ऊपर,
कोई भिक्षु हमारे जो ताकत थी उसको कमजोर बनाने में लगा है। और हमारी महिलाएं भिक्षु के पैर धो रहे हैं। ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि उपासक उपासिकों में वो ताकत होना चाहिए, बाबा साहब अम्बेडकर का गुण होना चाहिए कि भैया ये क्यों बताता है, अच्छी बातें बताना। बुद्ध धर्म में बहुत सारी अच्छी बातें हैं, वो बातें छोड़ के ये गलत बातें क्यों हमारे सामने रखता है, उससे तुझे क्या फायदा है। ऐसी कठिन परिस्थिति में हम आगे, फिर भी हमें डरना नहीं है, उसका सॉल्यूशन है हमारे पास और उसका सॉल्यूशन पर हमें सब मिलकर के काम करना है। ये बहुत बड़ा प्रश्न है, ये जीवन बहुत ही चिनाइन प्रश्न है और इस प्रश्न के ऊपर हमें चिंतन करना जरूरी है, उसके ऊपर सॉल्यूशन निकालना जरूरी है। इस प्रकार मूवमेंट एक होता है भाषण, उससे होती है जागृति। फिर उसके आगे की क्या स्टेप है, तो उसके आगे की स्टेप है चिंतन करना, उसका विश्लेषण करना। उसके आगे की क्या स्टेप है, संगठन निर्माण करना। देखो, तो ये बातें हम लोगों ने समझ लेनी चाहिए। और उसके आगे की स्टेप है रचनात्मक उपक्रम। हम लोग भाषण और भाषण के बाहर नहीं गए। बाबा साहब का क्या कहना है, शादी बाबा साहब की मूवमेंट है। बाबा साहब क्या बोलते हैं, मेरी जो मूवमेंट है देशव्यापी होनी चाहिए। पहला बाबा साहब का ये, जिस लोगों को बाबा साहब का काम करना है, बाबा साहब बोलते हैं कि मेरी मूवमेंट देशव्यापी होनी चाहिए। दूसरा बाबा साहब क्या बोलते हैं, वो 3 पीढ़ी में चलने वाली मूवमेंट होनी चाहिए। देखो, जो 3 पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी, हमारे जैसी और अनुभवी पीढ़ी, ऐसे 3 पीढ़ी, इनमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो हमारा जो काम है उस प्रकार 3 पीढ़ियों में चलना चाहिए। तीसरा बाबा साहब क्या बोलते हैं, लोकतंत्र के हर पिलर पर एट ए टाइम काम शुरू करना चाहिए। हमारा शरीर का एक सारे पार्ट अच्छे हैं, एक ही पार्ट खराब है। देखो, एक ही पार्ट खराब है, तो हम तंदुरुस्त है ऐसा बोल सकते हैं क्या? तो बाबा साहब क्या बोलते हैं, लोकतंत्र के हर पिलर पर एट ए टाइम काम शुरू करना चाहिए। चौथा बाबा साहब क्या बोलते हैं, जो बड़ा गोल है आपका, ये रदिका अल्लाह यहाँ पर रखता, उसे बुद्धिस्ट राष्ट्र बनाओ, ये आगे लेके जाना। तो ऐसा आपका बड़ा, अपन बोलते हो कि मुझे भारत बौद्धमय करना, ये आपका अल्टीमेट गोल है, तो उसका छोटा छोटा भी गोल आपका होना चाहिए। और फिर एक बाबा साहब बोलते हैं कि अंतरराष्ट्रीय बुद्धिस्ट सेवा संघ निर्माण करनी। ये बाबा साहब का बेसिक ये है कि बाबा साहब ने अगर आपको मूवमेंट करना है तो क्या करना चाहिए। और आखिरी बाबा साहब बोलते हैं, ये अगर हमें सब करना है तो उसके लिए अर्धवेळ और पूर्ण वेळ काम करने वाले पगारी और बिन पगारी फुल टाइमर होनी चाहिए। साहब क्या बोलते हैं, मुझे अगर ऐसे 10 लोग मिले तो आसमान धरती पर ला सकते हैं। बाबा साहब क्या बोलते हैं, मुझे अगर 10 लोग मिले तो आसमान धरती पर ला सकते हैं। बाबा साहब का 52 या 54 का एक भाषण है, उसमें बाबा साहब क्या बोलते हैं, भिक्षु बहुत ज्यादा हो गए, मुझे इतने भिक्षु नहीं चाहिए। अभी 52-54 में भिक्षु है क्या देश में? लेकिन बाबा साहब का कोट क्या है, मुझे इतने भिक्षु नहीं चाहिए। फिर बाबा साहब क्या बोलते हैं आगे, मुझे 5 लोग तलवार के धार पर काम करने वाले चाहिए, तो भारत बौद्धमय होगा। भारत बौद्धमय कब होगा, जब मुझे बाबा साहब बोलते हैं ऐसे 5 लोग मिले तो। आगे बाबा साहब क्या बोलते हैं, मुझे भारत में मेरे जैसा आदमी चाहिए। बाबा साहब मूवमेंट में आए 1920 में, 1950 में क्या हुआ, ये 30 साल का काल। 30 साल में एक सही नेता नेतृत्व क्या करता है, तो भारत में लोगों को जितने हक अधिकार थे, भारत में लोगों को जितने अधिकार थे, भारतीय लोगों को, बाबा साहब ने 30 साल में हमारे लोगों को भी क्या किया, उतने हक अधिकार प्राप्त करके दिए। 1920 में मूवमेंट शुरू हुई, 26 जनवरी 1950 को उन्होंने भारत में जो सारे नागरिक थे उतने अधिकार हमारे लोगों को, हमारे समाज को प्राप्त करके दिए। आज हमारे समाज में 30 साल से काम करने वाले लोग हैं, 35 साल से काम करने वाले लोग हैं, 40 साल के काम करने वाले लोग हैं।
लेकिन हम देखते हैं कि हमारा एक हक अधिकार नष्ट हो रहा है, समाप्त हो रहा है। क्यों? हम बाबा साहब की मूवमेंट चला रहे। बाबा साहब ने धर्मांतर की घोषणा की थी, तो उस वक्त एक बहुमत बाबा साहब के तरफ आया। बाबा साहब के यहाँ जो पुरोहित ही था, और बाबा साहब को उसने बोला, बाबा साहब आप धर्मांतर मत करो, आप धर्मांतर मत करो। तो बाबा साहब ने बोला ठीक है, नहीं करते। तो आप क्या करो, ये के सगट है ना, इसको शंकराचार्य होना। अब ये के सगट कौन था? एक मातम कार्यकर्ता था, नेता था उस वक्त काम करने वाला, और वो बाबा साहब के खिलाफ था और उनके साथ था, बामन के साथ था, उनके साथ, और बाबा साहब के खिलाफ था। तो बाबा साहब ने क्या किया, आप उसको शंकराचार्य बना दो, मैं धर्मांतर नहीं करता। तो उस बामन ने बोला ठीक है, बोला पुणे में 100 बामन लाके हम उनकी पाद पूजा करते हैं। फिर वो बामन पूरा पुणे में घुमा, उसको एक की भी बामन नहीं मिला कि जो मार्तंड समाज की, मान समाज की पाद पूजा करके उसको शंकराचार्य बनाएगा। ये आप सब पढ़ते हो, बाबा साहब ही नहीं पढ़ते। वो बाबा साहब की फिलॉसफी मालूम नहीं, बाबा साहब की प्लानिंग मालूम नहीं, इसके डाउपेज मालूम नहीं, तो ये लोग बाबा साहब की मूवमेंट कैसे चलाने वाले हैं? तो ये वर्तमान काल में हम सारी बातें देखते हैं। जिन लोगों ने 56 से 70 तक का इतिहास पढ़ा है, ये बारकाई से पढ़ो। अगर वर्तमान काल में हमारे समाज में आज जो स्थिति निर्माण हुई, इसका क्या कारण क्या है? तो जिन्होंने 56 से ये 70 तक का कारवा हम लोगों ने पढ़ा है, तो उनमें हम लोग देखेंगे हमारे समाज में 2 ही काम बाबा साहब के बचे। एक भारत बौद्धमय करने की, और दूसरा शासन करती जमात बनाने की। लगता है बुद्धा की और बाबा साहब की सारी प्रोसेस, लोकतंत्र में सही और गलत एक कंसेप्ट नहीं है। आज तक हमारे लोगों में समझ में नहीं आया कि लोकतंत्र में सही और गलत कंसेप्ट भी नहीं है। फिर लोकतंत्र में क्या है? लोकतंत्र में बहुमत ये कंसेप्ट है, सर्वमत ये कंसेप्ट है।